गाइस, आई एम विकास एंड बेसिकली ये थर्ड लेक्चर है अपना, राइट। इसमें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कि लाइक ऑपरेटर का पार्ट वन। बेसिकली जो ऑपरेटर टॉपिक है ये हम लोगों ने दो डिफरेंट पार्ट लाइक दो डिफरेंट वीडियोस में कवर करने वाले हैं, राइट। जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग पार्ट वन देखेंगे ऑपरेटर का, और जो लाइक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पार्ट टू रहेगा लाइक ऑपरेटर का, राइट। सो लाइक इन टर्म्स ऑफ देयर टाइप्स एंड ऑल, like we have decided to like cover this topic in two different like videos, right. So basically सबसे पहले देख रहे थे कि ऑपरेटर का एंड ऑपरेंड का मीनिंग क्या है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द बिगनिंग। सो ऑपरेटर मीन्स बेसिकली कि ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन लाइक वन और मोर द वैल्यूज। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर आपको कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करना रहा अभी, लाइक जैसे अपन कैसे करते कि सिंपल ए प्लस बी कर देते, ए माइनस बी कर देते, राइट, एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन इसमें अगर लाइक इन टर्म्स ऑफ दिस, यहाँ पे क्या होता है कि दो चीज़ें रहती है कि आपकी ऑपरेटर रहता है, एक ऑपरेंड रहता है, राइट। सो ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहा वो ऑपरेटर का काम होता है, राइट। जैसे अगर मान लो आपकी कुछ वैल्यूज़ है, तो वैल्यूज़ या फिर जो आपका डेटा हो गया उसको हम ऑपरेंड बोल सकते हैं, राइट। लेकिन उस ऑपरेंड के बेसिस पे जो एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कौन करेगा, तो आपका ऑपरेटर करेगा, राइट। सो ऑपरेंड का मीनिंग क्या है, ऑपरेंड का मीनिंग क्या, जो आपका वैल्यू, जो आपका डेटा, या फिर ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि जो आपके वेरिएबल्स होंगे कुछ, उसके बेसिस पे आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होगे। तो जो वेरिएबल्स हो गए उसको आप लोग लाइक ऑपरेंड कंसीडर कर सकते हो, राइट। और उस ऑपरेंड के बेसिस पे एक्चुअल वर्क कौन करने वाला है, लाइक कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, उसको अपन ऑपरेटर बोलेंगे, राइट। सो जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट 10+5 किया, राइट। सो 10+5 में जैसे अगर आप देखोगे तो 10 और 5 ये दो वैल्यूज़ है, राइट। इनको आप लाइक इन अभी लाइक वेरिएबल भी बोल सकते हो, राइट। सो ये दो भी जो चीज़ें है लाइक 10 and 5, दीज आर द वैल्यूज़ एंड लाइक इनको हम लोग ऑपरेंड बोल सकते हैं, राइट। सो अब ये ऑपरेंड हो गया आपका, और जो भी सिंबल है आपका, ये सिंबल हम इसको ऑपरेटर बोलेंगे, क्योंकि दोनों लाइक ऑपरेंड के बेसिस पे जो एक्चुअल काम करने वाला है वो ऑपरेटर है, राइट। सो जैसे अगर नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऐसे मतलब ऑपरेटर की बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। जैसे आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर हो गए, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। बुलिक ऑपरेटर को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे हुआ, जैसे अपन लाइक मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेट्स से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक मॉडुलस भी होता है। जैसे हम लोग जो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। तो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद दो वैल्यूज़ पे लेट्स से हम लोगों ने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो जो भी आपका लाइक रिमाइंडर बचता है, राइट। तो रिमाइंडर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, मॉडुलस ऑपरेटर करता है। तो उसका भी यूज़ देखेंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी लाइक जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट सारी चीज़ें होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर की, सॉरी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, राइट। सो इसका एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं। जैसे लेक्चर 3 के अंदर क्या कर लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, राइट, कि ऑपरेटर्स वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं दो, नंबर 1, राइट, जिसमें 10 वैल्यू या फिर 20 वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, राइट। इसको वैर रहने देते हैं क्योंकि मे बी इन फ्यूचर चेंज हो, राइट। सो वैल num2, num2 पे बेसिकली 10 असाइन कर देते हैं, राइट। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑपरेटर देख रहा है, राइट। तो जैसे सबसे पहले एडिशन करके देख लेते हैं, राइट। जैसे अब यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का जो है, कॉन्केटिनेशन का आप ऐसे प्लस सिंबल यूज़ करके भी कर सकते हो यहाँ पे, राइट। लेकिन दूसरा भी ऑप्शन ऐसा रहता है कि लाइक लेट्स से अगर आपको मान लो इसके बाहर जाके प्रिंट नहीं करना, तो दूसरा भी एक ऑप्शन रहता है, जैसे डॉलर, राइट, एंड ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट आपका, राइट। उसके बाद फिर आपके जो भी वेरिएबल्स हो गए, मतलब जो भी डेटा आपको प्रिंट करना रहा, वो आप इस फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, राइट। इस वे से भी ठीक है, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो।
नहीं तो फिर सिंपली आप जैसे अभी तक अपन कॉन्कैट कर रहे थे, जैसे प्लस कर लगा के ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। सो num1 प्लस num2, राइट। जैसे सब्सट्रैक्शन के लिए भी देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए num1 माइनस num2, राइट। जैसे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में num1 मल्टीप्लाई बाय num2, राइट। सो सिमिलरली डिवीजन का भी आएगा num1 डिवाइडेड बाय num2, राइट। और मॉडुलस, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे क्या आपका भी जो भी लाइक रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर रिटर्न करने का काम कौन करता है, मॉडुलस। जस्ट लाइक अब यहाँ पे 10 और 20 इन दोनों के बीच में लाइक डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। और दोनों के बीच में डिवीजन डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर रिटर्न करने का काम मॉडुलस ऑपरेटर करेगा, राइट। सो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आउटपुट आ गया, राइट। सो एडिशन बेसिकली 30 आ रही है क्योंकि 20 + 10, राइट। सब्सट्रैक्शन 10 क्योंकि 20 - 10, राइट। मल्टीप्लिकेशन 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज 200, राइट। डिवीजन 20 डिवाइडेड बाई 10 2, राइट। और मॉडुलस 0 आ रहा है, राइट। सो राइट, सो कंपैरिजन ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है कि जो भी लाइक बेसिकली यहाँ पे दो वैल्यूज़ के बेसिस पे अपन लेट से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपको बुलियन फॉर्मेट में डेटा मिलेगा, लेट से अगर मान लो एक तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, राइट। सो जैसे अगर मान लो इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर रहता है इनका, राइट। इक्वल इक्वल टू में क्या होता है कि लेट से आपकी दो वैल्यूज़ है, अगर दोनों इक्वल रही, राइट, तो ही आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा, राइट। जैसे अगर मान लो लेट से नॉट इक्वल टू में क्या होता है कि अगर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से इक्वल नहीं है, लाइक दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे लेट से ग्रेटर देन रहता है, जैसे अगर एक वैल्यू मतलब फर्स्ट वैल्यू अगर उस कंपैरिजन नेक्स्ट वैल्यू से अगर बड़ी रही तो यहाँ पे वैल्यू आपकी ट्रू आ रही होगी, राइट। और उसके बाद जैसे लेस देन रहता है, लेस देन में सिमिलरली बस रिवर्स, लेस देन में क्या होता है कि जो आपकी ए वैल्यू मतलब जो भी एक वैल्यू होगी वो एक वैल्यू लाइक नेक्स्ट वैल्यू से जो भी लाइक छोटी होनी चाहिए, राइट, तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होता है कि लेट से अगर आपकी वैल्यू लेट से आपके पास दो वैल्यू है ए और बी, राइट। सो अगर ए वैल्यू बी से अगर बड़ी है या फिर इक्वल है, जैसे लेट से ए में 10 है, यहाँ पे जैसे कि देखो आपकी ए में अगर 10 है, राइट, और बी में भी 10 है, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली दोनों वैल्यू इक्वल ही है, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि 10 वैल्यू ये जो भी ए वैल्यू है वो बड़ी है करके बी से, लेकिन इक्वल है दोनों, राइट। सो दोनों अगर इक्वल रही तो ये उस केस में बेसिकली ट्रू हो जाता है, राइट। दो केसेस है इसकी, एक तो पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, या फिर अगर पहले वैल्यू दोनों इक्वल रही तो भी आपका ये लाइक ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। और लेस देन और इक्वल टू का सिमिलरली ऐसे है, जैसे अगर मान लो दो वैल्यू है आपके पास, तो अगर ए वैल्यू, राइट, ए वैल्यू अगर बी वैल्यू से अगर छोटी या फिर दोनों इक्वल रही तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखे रखा है, राइट। सो इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। सो इसको यहाँ से कट कर देते हैं, 1 मिनट, राइट। सो रिलेशन में आपकी जैसे बहुत सारी ऐसी ये आएगी, राइट। इफ एल्स तो अभी नहीं लेंगे, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं कि इक्वल टू कवर कर लेते हैं, राइट। सो num1 इज इक्वल टू num2, राइट। सो num1 is equal to num2, right.
जैसे लेट से num1 इज इक्वल टू num2, num1 इज ग्रेटर देन num2 कर देते हैं, राइट। जैसे num1 ग्रेटर देन num2, राइट। इसके बाद num1 इज लेस देन, num1 लेस देन num2, राइट। जिसे उसके बाद ले सकते हैं कि num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू num2, राइट। सो जैसे num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू num2, जैसे कि आपका num1 इज ग्रेटर देन num2, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, num1 की वैल्यू है 20, राइट, और num2 की वैल्यू है 10, राइट। सो 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, 20 और लाइक ट्रू हो गई। जैसे कि ए वैल्यू मतलब जैसे आपकी 20 जो वैल्यू है वो 10 वैल्यू से यहाँ पे बड़ी है, राइट। सो यहाँ पे आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो ट्रू आ जाएगा, राइट। सो num1 is less than or equals to, right, less than or equal to num2, right। so num1 is less than or equals to, यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। जैसे अगर लेट से num1 क्या है आपकी 20, राइट, सो 20 लेस देन और इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या है, फॉल्स, राइट। और उसके बाद num1 is not equals to num2, राइट। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सिंपली कर देते हैं num1 नॉट इक्वल्स टू num2, राइट। सो एक बार स्टार्टिंग से गो थ्रू अगर हम लोग करें कि जैसे अगर मान लो लेट से यहाँ पे क्या होगा कि num1 इक्वल इक्वल्स टू num2, जैसे अगर 20 इक्वल इक्वल 20, सॉरी 20 इक्वल इक्वल 10, कंडीशन क्या हो गया आपकी, फॉल्स हो गया, राइट, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है, राइट। सो उसके बाद देखोगे तो num1 इज़ ग्रेटर देन num2, लेट से 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, राइट। उसके बाद अगर देखें तो num1 इज लेस देन num2, इट मीन्स कि 20 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, राइट। उसके बाद क्या है कि num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू num2, मतलब 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, राइट। सो अगर यहाँ पे num2 की वैल्यू 20 भी रहती तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, राइट। सो 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, राइट। और उसके बाद अगर देखें तो लाइक num1 लेस देन और इक्वल्स टू num2, राइट। सो यहाँ पे रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा, राइट। num1 इज नॉट इक्वल्स टू num2, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो सही है, राइट। सो यहाँ पे आपका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखोगे तो लाइक सारी चीज़ें आउटपुट में प्रिंट हो गई, राइट। सो सबसे पहले ओके, सो इसके बाद जैसे बाकी का भी ऑपरेटर रहता है, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है, राइट। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में भी जैसे आप यहाँ पे कंसीडर कर लो, जैसे लेट से अब ये जो 20 वैल्यू है, ये 20 वैल्यू अपन हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली num1 वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो चीज़ पॉसिबल है ये इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे पॉसिबल है। इट मीन्स कि बेसिकली ये जो ऑपरेशन हो रहा है लाइक असाइनमेंट का कि 20 वैल्यू इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए, राइट। सो ये किसके थ्रू हो रही है, ये इस ऑपरेटर के थ्रू हो रही है। सो इस ऑपरेटर को ही हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका भी लाइक डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे, राइट। और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर एंड लाइक बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स है जो इसके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगी सारे, लाइक ये बहुत सारी चीज़ें, राइट। सो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर आपके कुछ कमेंट लाइक कुछ डाउट्स हो गए या फिर
कुछ सजेशन वगैरह होगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, राइट। सो या अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। सो स्टे टन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।